कामयाबी मिली है, जहां नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। दरअसल प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महला के जंगल में नक्सलियों ने बीएसएफ के जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से 2 से 3 किलोग्राम का प्रेशर कुकर बम नक्सलियों की तरफ लगाया गया था। इसकी जानकारी बीएसएफ के जवानों को जंगलों में सर्चिंग के दौरान मिली थी। उसके बाद ही बीएसएफ के जवानों ने और बीडीएस के टीम ने प्रेशर कुकर बम को नष्ट किया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में रविवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ। जिले के नागौद थाना क्षेत्र से आए मामले में बुलेरो और डंपर ट्रक की टक्कर हो गई। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को रीवा के एक अस्पताल में रेफर किया गया है। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और एक बच्चा शामिल है। जानकारी के मुताबिक रीवा का रहने वाला विश्वकर्मा परिवार पन्ना में शो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। वहीं से पूरा परिवार बुलेरो में वापस घर लौट रहा था। इस दौरान नागौद थाना क्षेत्र के रेरुआ मोड़ में अचानक से डंपर सामने आ गया। गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा और ये हादसा हो गया। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। भोपाल के सूखी सिवनिया इलाके के ग्राम बरखेड़ी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां मिट्टी खोदने गए 4 बच्चे मिट्टी के चपेट में आ गए, यानी कि वो बच्चे मिट्टी में धंस गए। जानकारी के मुताबिक गांव के 7 बच्चे मिट्टी खोदने के लिए गए थे। मिट्टी खोदते खोदते अंदर गहराई में पहुंच गए, मिट्टी धंस गई और 6 बच्चे दब गए। उन्हें वहां से निकालकर हमीदिया अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। 2 की हालत गंभीर है। बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के बीच बताई गई है। मिट्टी में दबने वालों में 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे। मौके पर पुलिस और ग्रामीण मौजूद हैं। एक बच्चा बाहर ही खड़ा था, जिससे वह चपेट में आने से बच गया। आज सुबह की ये दुखद घटना है। भोपाल जिले की सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के में एक गांव आता है बीरखेड़ी अब्दुल्ला। वहाँ से एक ही सम्मिलित परिवार के 5-6 बच्चे जो हैं वो पीली मिट्टी खोदने के लिए गए थे अपने घर पे पुताई वगैरह करने के लिए। वहाँ पास ही में ऐसा बताया जा रहा है कि कोई सरकारी नाला है जिसके साइड से वो लोग मिट्टी को खोद रहे थे, और नीचे से जब मिट्टी उन्होंने खोदी तो ऊपर से मिट्टी धसक के उनके ऊपर आ गई, जिसके कारण उनकी स्थिति गंभीर हुई। बहुत ही दुखद है कि उनमें से 4 को हम लोग नहीं बचा पाए, दे वर ब्रॉड डेड। और जो 2 बच्चे हैं उनके इलाज की जो प्रक्रिया है वो अस्पताल में विधिवत चल रही है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कंप्यूटर बाबा को लेकर कहा कि निर्माण ढहाया गया है, वह विधायक निधि से बना था। कुछ निर्माण जनपद और पंचायत निधि से करवाया गया था। सरकार ने सरकारी पैसे से कैसे अवैध निर्माण के लिए परमिशन दी, यह एक सवाल है। 15 साल तक जब इन्होंने शिवराज की स्तुति की तो ये संत थे। जब इन्होंने पूछा कि आपने नर्मदा सेवा योजना में घोटाला क्यों किए, अवैध खनन क्यों हो रहा है, तो बाबा शैतान हो गए। शिवराज 2 चश्मों में साधु संतों को देखते हैं, एक मेरे पक्ष के, एक मेरे विरोधी। अगर 7 साधु संत भी विरोधी हैं तो शिवराज जैसा हिटलर आदमी उन्हें छोड़ेगा नहीं। शिवराज ही अच्छा राजा कानून का न्याय के लिए उपयोग करता है, एक खराब राजा कानून का बदला लेने के लिए उपयोग करता है। जीतू ने कहा कि अपने सत्ता अतिक्रमण से हत्याई है, इस पर वाहवाही लूट रहे हैं। शिवराज जी का दोहरा मापदंड क्यों है? कांग्रेस पार्टी बाबा के साथ खड़ी है। कार्रवाई करी जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग मतलब घबरा जाए, और जितने भी साधु संत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ करते आज कांग्रेस के पक्ष में आ गए, तो वो डर के दूर हो जाए। ऐसे ही हम कई आश्रम तोड़ने की स्थिति बन जाएगी, और पूरे प्रदेश के अंदर हिंदू धर्म के जो मंदिर और आश्रम बने हुए ये सब तोड़ने की स्थिति बन रही। कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस के सभी पक्ष में रहती है, पर हिंदू पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी होती है, हमेशा बोलती थी। परंतु आज देखिए सबसे पहले वो आश्रम मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये हम उसका विरोध करते हैं, और सभी मिलकर सबसे पहले कंप्यूटर हम छुड़वाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है।
कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बाबा के साथ हैं और इसी के साथ में शिवराज सरकार पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के गुना में उधार चुकता नहीं करने पर आदिवासी समुदाय के 28 साल के युवक को कथित तौर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस घटना की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सरकार ने ये फैसला किया है, हमने ये फैसला किया है कि पीड़ित परिवार को विजय की पत्नी हमारी बेटी को, तेरी आ रही है ना, 2 बच्चे हैं, नैन्सी और पीयूष, छोटे छोटे हैं, मासूम हैं। इस परिवार को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। बेटी को हम शासकीय सेवा में परिवार अगर चाहेगा तो स्थान देंगे। मकान का नया निर्माण होगा। अभी 8,25,000 रुपए की राशि जो अधिनियम के तहत मिलेगी उसमें से आधी दे दी, आधी और दी जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के MLB कॉलेज में बना स्ट्रांग रूम की कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रत्याशी पूर्ण रूप से निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी प्रकार की बेईमानी ना हो, उसी आशंका को लेकर पिछले 3 तारीख से दिन रात LED के माध्यम से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। दरअसल आगामी 10 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर देखरेख हो रही है। देखो कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। इन लोगों ने, पूरी दुनिया जब जाग रही थी, हमारे मध्य प्रदेश की सारी जनता जाग रही थी, तब इन लोगों ने सरकार गिराने में 1 सेकंड नहीं लगाया। तो ये लोकतंत्र के हत्यारों का हमें अभी भी डर है कि ये हमारे संग और लोकतंत्र के साथ कुछ भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में अधकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वारदात कांकेर के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के किनारी गांव की है। वहां एक पुल के नीचे एक महिला की अधकटी लाश मिली है। महिला के शरीर पर का ऊपरी हिस्सा गायब है। मौके से उसके कमर के नीचे का भाग ही बरामद किया जा सका। ग्रामीणों ने पुल के नीचे एक महिला का शव होते ही सूचना भगवानपुर भानु प्रतापपुर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र से एक हादसे की खबर है,
जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं 8 अन्य लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रक ने मिक्सर मशीन को टक्कर मार दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हादसे के बाद अस्पताल ले जाते समय मजदूर की मौत हो गई। वहीं अन्य 8 मजदूर घायल हैं। घायल मजदूरों में से 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें बिलासपुर मेडिकल कॉलेज सिम्स रेफर किया गया है। यह हादसा तब हुआ जब मजदूर काम करते देर रात घर लौट रहे थे। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक को छोड़कर भाग गया। बिर्रा थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिवाली नजदीक है, इसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बाजारों में जगमगाती लाइटें देखने को मिलेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एलईडी लाइट और झालर बनाने की ट्रेनिंग शुरू की गई है। बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार भी मिल रहा है। और यहाँ पे एलईडी झालर और चूड़ी का कार्य चल रहा है। अभी सिर्फ दिवाली की वजह से झालर में ज़्यादा ये था। झालर कंप्लीट हो गया है, अभी कुछ कार्य बाकी है झालर के, बाकी तो झालर कंप्लीट है और एलईडी में कार्य चल रहा है सर। एलईडी बनाना सीखा रहे हैं। एक दिन में 20 तक बन जाता है, एक दिन का मिल जाता है। अगर हमारे गांव में अगर मतलब मैं सीख जाऊंगी तो वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा के शाहपुर थाना अंतर्गत अत्रेला खुर्द में ग्रामीणों ने आवास योजना के नाम पर पैसे ठगने की वारदात सामने आई है। दरअसल ग्रामीणों को आवास योजना का लालच दिया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी जब ग्रामीणों को आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला, जिसके चलते ग्रामीणों ने शाहपुरा थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। ग्रामीणों का कहना है कि एक व्यक्ति ने उनसे 3500 से 4500 तक रुपए आवास दिलवाने के लिए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सरकारी आवास नहीं मिला है, जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। तो कहीं के हम आपका आवास देंगे, हमका तुम लोग पैसा दो। हम यह काम करते हैं, अब काम करते हैं, हम सबको पैसा निकलवाई थे आवास के बारे में। तो हमारे लोग के आदमी घरे नहीं रहे, हम 50 दिन हैं। कितना दी हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में नई सरकार के गठन के साथ ही उद्योग नीति में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को समावेशी लक्ष्य की ओर ले जाने में ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण होंगे।
राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार ने 21 महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। इनमें से प्रमुख रूप से लघु उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी में नकद या फिर जीएसटी की पूर्ति का विकल्प होगा। बता दें कि शासन ने कई औद्योगिक संगठनों की मांगों को स्वीकार करते हुए लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को जीएसटी में अनुदान देने का निर्णय लिया है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों के लिए भी विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत पिछली औद्योगिक नीतियों से अधिक लाभ दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का बलौदाबाजार पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर शिव कुमार का भव्य स्वागत किया। वहीं डॉक्टर शिव कुमार प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के शपथ ग्रहण में महंत नैनदास महिलांग स्मृति स्थल गार्डन चौक में शामिल हुए। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और साथ ही डीके महाविद्यालय में ग्रंथालय भवन का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में शिव कुमार के साथ ही संबोधन के समय भवन निर्माण की प्रक्रिया चर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की और अन्य विकास कार्यों का पूरा करने का आश्वासन दिया। खबर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से है, जहां पर विकासखंड कसडौल के संत कर्मा माता के भवन में साहू समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ ही कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें 5 प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। बता दें कि उक्त निर्वाचन भागवत साहू के दिशा निर्देश में ये संपन्न हुआ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सर्वसम्मति से गुणीराम साहू को चुना गया है और साथ ही तहसील साहू समाज के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हुआ। सर्वसम्मति से गुणीराम साहू को अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए तैयारी पहले की जा चुकी थी और अब सर्वसम्मति से गुणीराम साहू को अध्यक्ष चुना गया। जी हाँ, बताना चाहूँगा सबसे पहले तो साहू समाज के सभी वरिष्ठ मातृशक्ति स्वजाति बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम है, चंदन है, वंदन है। दूसरी बात, अभी अध्यक्ष पद के लिए 6 फार्मा दाखिल हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए मेरे को समर्थन किया। उन सभी अध्यक्ष पद के आवेदन डालने वाले, फार्म डालने वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, चंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। देखिए, आपकी भूमिका क्या रहेगी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो बताएंगे? जी हाँ, बताना चाहूँगा कि विगत कोरोना काल में सभी त्योहारों की रौनक फीकी पड़ रही है। सनातन धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार दीपावली भी अब बेहद नजदीक है। ऐसे में लोग अब इन त्योहारों को खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ काफी जरूरी है कि कोरोना का भी इसमें ध्यान रखा जाए और इसके लिए डॉक्टर्स खुद भी अपील कर रहे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आयुष हॉस्पिटल की, तो यहाँ की डायरेक्टर मनोज चिल्लानी ने भी कहा है कि कोरोना काल शुरू होते ही हमारे हॉस्पिटल में 1-2 दिन में कोरोना टेस्ट के बाद रिजल्ट आ जाता है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। मरीज बाहर से भी इलाज के लिए आते हैं। हॉस्पिटल में स्वस्थ होने की औसत दर भी अच्छी है। डॉक्टर चिल्लानी ने अपील करते हुए कहा कि अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है। आम जनता सुरक्षा के साथ मास्क पहनकर रखें। त्योहार के सीजन को लेकर डॉक्टर ने आम जनता से कहा कि अभी कोरोना काल में त्योहार सावधानी से मनाएं। बहुत ही जरूरी हो तो ही भीड़भाड़ वाली जगहों में शरीक हों। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में दोबारा से कोरोना बढ़े। अभी स्थितियां ठीक हैं। खरीदारी करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहनें।
अभी जैसे मार्च में कोरोना शुरू हुआ था तो ये उस वक्त बहुत ही नई चीज़ थी, डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो रहा था, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था वो दिक्कत आ रही थी। फिर धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती गई, रिसर्च वर्क सामने आते गए, जब इंटरनेशनली जब पेशेंट ठीक हुए और उनके ऊपर जब इलाज होता रहा और क्या एक फाइनली गाइडलाइंस तैयार हुई हैं। तो आज की तारीख में बहुत अच्छा हो रहा है कि जो पेशेंट है बहुत जल्दी डायग्नोस हो रहा है, उसको पता पड़ रहा है, थोड़ी से भी अगर सिम्टम्स होते हैं और सिम्टम्स अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। पहले जैसे था कि सांस फूलने में दिक्कत होती थी, SpO2 कम हो जाता था, फीवर बुखार आने का रहता था। फिर बाद में ये भी देखा गया है कि जिनको पेट में लूज मोशन हो रहे हैं, पेट में कहीं प्रॉब्लम है, उनको भी कोरोना मतलब वो एक लक्षण के तौर पे सामने उभर के आया। तो फिर डायग्नोसिस जो है बहुत जल्दी होना शुरू हो गया। कोई भी एक हमने ये कहना शुरू किया कि अगर सामान्य से किसी भी चीज़ से आपको डिविएशन हो रहा है, आप सामान्य नहीं फील कर रहे हैं, कहीं भी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो आप सस्पेक्ट करें कि आपको कोरोना हो सकता है। तो जब ये फीलिंग शुरू हुई तो सबने जल्दी से अपना इन्वेस्टिगेशन कराना शुरू किया। 1-2 दिन के ही कोई भी सिम्टम होने से उन्होंने टेस्ट कराना शुरू किया और 1-2 दिन में रिजल्ट भी आ जाते थे। तो सिम्टम होने के कोई भी सिम्टम शुरू होने के 3-4 दिन के अंदर उनके हाथ में रिपोर्ट होती थी कि वो कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और ट्रीटमेंट एक जो फिक्स गाइडलाइंस हमारी तैयार हो गई थी ट्रीटमेंट को लेके, तो वो ट्रीटमेंट भी शुरू हो गए थे। तो इससे ये हुआ कि सरकार ने आइसोलेशन अलाउड कर दिया कि आप घर पे रह के आइसोलेट रह सकते हैं। तो लोग खुल के सामने आने लगे, इन्वेस्टिगेट कराने लगे और आइसोलेशन की सुविधा होने के से ट्रीटमेंट वो जल्दी घर पे ही शुरू कर रहे थे। तो हॉस्पिटल एडमिशन कम हो गया और जो हॉस्पिटल एडमिशन हो रहे थे वो जिनको वाकई ज़रूरत थी वो हो रहे थे। अदरवाइज़ पहले ये हो रहा था कि हॉस्पिटल एडमिशन 8वें 7वें 8वें 9वें दिन हो रहे थे और वो क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे थे, तो सीधे पेशेंट ICU में एडमिट हो जाता था और फिर सीधे वेंटिलेटर में जा रहा था और मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहे थे। बट ये जो चीज़ें जल्दी जैसे शुरू हुई तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गया, हॉस्पिटल एडमिशन कम हो गया। अगर हॉस्पिटल एडमिशन हो भी रहा था तो ICU एडमिशन कम हो गया, या ICU एडमिशन हो भी रहा था तो वेंटिलेटर की ज़रूरत कम हो गई। तो इस वजह से ओवरऑल अभी आप देखेंगे कि हमने तो एक तो ये जो है कि कोरोना के साथ अभी रहना है कुछ टाइम और, ये इसको एकदम से हम नहीं बोल सकते हमको मुक्त हो रहे हैं, बट एटलीस्ट हमने उसके साथ जीना सीख लिया है, अर्ली डायग्नोसिस हो गया है और सीरियसनेस अभी मतलब जो सीरियस हो रहा था वो ख़त्म हो गया है। देखिए हम लोग जैसे यहाँ पर नर्सिंग होम में हैं, जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जैसे डिलीवरी के लिए आ रहे हैं, आज भी डिलीवरी हुई है पेशेंट की, तो उनका हम लोग एडमिशन के टाइम कोरोना टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद ही हम उनको ऑपरेट के लिए लेते हैं। अभी फिर कल एक डिलीवरी है तो उनको ऑलरेडी हमने कोरोना टेस्ट कराया हुआ। तो अभी टेस्ट से मैंने बताया टेस्टिंग बहुत ईजी हो गई है, जल्दी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जितने भी केसेस हैं ऑपरेटिव केसेस या एडमिट हो रहे हैं पेशेंट, उनका टेस्टिंग हो रहा है, तो उसके कारण प्रॉब्लम्स कम हो गए हैं। हमारे नर्सिंग होम में सभी तरीके का इलाज हो रहा है आयुष हॉस्पिटल में। बेसिकली ये इनफर्टिलिटी सेंटर है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हम पूरे देश भर में विख्यात हैं, बट उसके अलावा ऑब्स्टेटिक्स केयर है, डिलीवरीज़ हैं, लेप्रोस्कोपी है, बाकी चीज़ें महिलाओं से संबंधित हर तरीके की बीमारी, प्लस इन जनरल भी है, गैस्ट्रो है, न्यूरोलॉजी, सभी तरीके का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे उभर के सामने आया है आयुष हॉस्पिटल। आम जनता से मेरा यही संदेश है कि पिछले लॉकडाउन के बाद से छत्तीसगढ़ में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, बट अब जैसे त्यौहार का मौसम है, त्यौहार का टाइम है, तो सबसे यही निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहन के जाएं और अगर बाज़ार जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है तो ही जाएं और त्यौहार ज़रूर मनाएं, बट थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें, बहुत कैजुअल ना हो जाएं, क्योंकि आप विदेशों में भी देख रहे हो सेकेंड वेव चालू हो रही है। तो हम नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में फिर से वापस से वैसी हालत आ जाए, क्योंकि 1 महीने पहले ऐसी हालत थी कि डॉक्टर बेड्स ही नहीं थे अस्पतालों में, तो वैसी हालत ना आए, तो सावधानी बरतें। अभी भी समय है, अभी टाइम लगेगा कोरोना मुक्त होने में और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन आता है या पूरी तरीके से कोरोना ख़त्म होता है, सावधानी अवश्य बरतें। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है